बातें जान सके। क्या पहला तो जो आपकी मुस्कुराहट के पीछे का दुख और जो तुम्हारे गुस्से के पीछे प्यार और चुप रहने की वजह, उन 3 व्यक्तियों पर सदा भरोसा करो जो आपकी मुस्कुराहट के पीछे का दुख को समझ सके और आपके गुस्से के पीछे का प्यार समझ कर सके। क्योंकि कई बार उन्हीं को गुस्सा किया जाता है जहाँ पे अपना हक होता है, अपनापन होता है, उन्हीं के फायदे के लिए किया जाता है। जैसे माँ बाप अपने बच्चे को अगर गुस्सा भी करते हैं तो एक पीछे उनका प्यार होता है समझाने वाला और चुप रहने की वजह जो आपकी जान सके। कहते सज्जन व्यक्ति वो है जो दूसरों की बुराई भुलवाकर उनकी अच्छाइयों को अपने अंदर रख लेते हैं, और दुष्ट स्वभाव वाला व्यक्ति वह होता है जो दूसरों की अच्छाइयों को छोड़कर सदा उनकी बुराइयों को ताकता रहता है। कहते दुष्ट संग ना किया करो, सज्जनों से गुण लिया करो, जो दुनिया के मालिक हैं नाम उसी का लिया करो। अच्छे विचार और अच्छे संस्कार पर ही मनुष्य की नींव स्थापित है। अच्छी सोच, अच्छी भावना, अच्छा विचार सदैव मन को हल्का करते हैं। मन की सोच सुंदर है तो सारा संसार सुंदर है। अगर जीवन में सेवा सिमरन है तो सदा बसंत है, नहीं तो सदा ही अंत है। अर्थात अच्छे कर्म कीजिए, उससे स्वभाव बनेगा। स्वभाव को बोइए तो उससे चरित्र का निर्माण होगा, और चरित्र को बोइए तो उससे भाग्य बनेगा। हयात लेकर चलो या कायनात लेकर चलो, लेकिन सभी को साथ लेकर चलो, सभी को साथ लेकर चलो। कहते हैं ना, बापूजी हमेशा कहा करते थे जो सारे करे तो डंका बाजे। तो ये हमने सबने मिलकर ही तो बापूजी के दरबार की महिमा को गुणगान करते हुए एक मंजिल तक पहुंचाना है, जो बापूजी का हमेशा हृदय से हमें आवाज आती है। बापूजी का दरबार हमेशा बढ़ चढ़कर संगतों की झोलियां भरती रहे, संगतें खुशियां खुशियां आए बापूजी ने, क्योंकि हमें खुश रहना। बापूजी ने कितनी हिम्मत रखी, देखो आखिरी दिन तक। मुझे क्या कहते हैं, एक बार मैंने कहा चलो संगतों को बात करते हैं, बड़ी अरदास में ताकत होती है। आप जिस स्वस्थ हो थोड़े हमें अरदास करेंगे और स्वस्थ होगी, अरदास में बड़ी ताकत है। तो करे कि तुझे पता मेरी संगत मेरे से कितना प्यार करती है। मैंने कहा करे जिस दिन मैं संगत तो टूट जाएगी, अगर ये परिस्थिति उन्हें मालूम हो गई, मैं संगतों की आंखों में आंसू नहीं देख सकता, तो उस दिन मैं भी टूट जाऊंगा। जब मैं अपनी संगतों को डाउन देखूंगा, थोड़े आंसू देखूंगा उनके हाथ में, ये मैं नहीं देखना चाहता। मैंने अपनी संगतों को हमेशा एक हिम्मत वाला बनाना है, प्रेरणा वाला बनाना है। शरीर तो आनी जानी चीज है, क्योंकि उनको स्वयं मालूम था मैंने चले जाना है। हमेशा मैंने कभी बात करनी, मैंने कहा नहीं आप ऐसे क्या कह रहे हो, कुछ भी नहीं। अच्छा तू ना ऐसे करना, जिस दिन मेरा क्रिया होगी बड़े अच्छे से करना, बड़े ऐसे कमी ना छोड़ना, कोई कंजूसी ना करना, अच्छे से अच्छा भंडारा करना, मेरे फूल वहाँ। मैंने कहा ऐसे कुछ कैसे आप कह रहे हो, कुछ नहीं होगा। क्योंकि बच्चों के पास भी रहते थे, वो हमेशा कह रहे महाराज जी तो हमें हमेशा बताते थे। उस दिन सुबह उन्होंने अपना स्वयं दिन चुना, वो मुझे उन्होंने यहाँ भेज दिया, कह रहे जाके तू दरबार देख, क्योंकि वो कई बार बीच में कोई मोह ममता आ जाती है, वो जाना चाहते थे। उन्होंने स्वयं दिन बनाया। उस दिन सुबह 6 बजे बच्चों को कहते हैं बिल्कुल ठीक बैठे, आज जिसको फोन करना है तुमने कर दो, कि आज इतनी संगत होगी शाम को दरबार में पैर रखने की जगह नहीं होगी। तो ऐसे बापूजी ने स्वयं समझे हुए थे कि मेरी अब जाना है मुझे संसार छोड़कर। सो हम बापूजी कहीं नहीं गए, हमारे हृदय में हैं। हम तो बापूजी की सांसों से अपनी सांस लेते हैं। हमने अपने दिल के आईने में एक अपनी प्यारी सी धरोहर को बड़े संजो कर रखा हुआ है। जब कभी हम सोचते हैं बापूजी नहीं है तो इतना उदास हो जाता है मन, फिर लगता है बापूजी पास ही तो हैं। आज बापूजी ने ये बताया, ये करना है, आज बापूजी ने ये बताया। तो सो हमें बापूजी वाले वही कायदों नियमों को सदा अपनाकर सेवा करनी है। हमें अपनी सांसों में बसाकर ही उनको चल पा रहे हैं, क्योंकि देवता तो सदैव विद्यमान रहते हैं। अब कान्हा जी, ठाकुर जी, कोई किसी ने कभी समझा कि वो नहीं है,
स्वयं घर में लड्डू गोपाल रखे होते हैं, सभी कहते हैं हमसे बातें करते हैं, खाना खाते हैं, तो ये हमारे देवता ही तो हैं, तो हमारे साथ ही हैं। हमें बापूजी योग्य बनाते रहें और हम पर कृपा बरसाते रहें, ताकि हम सुपात्र बनकर उनकी सेवा कर सकें और ऐसे ही बापूजी के चरणों में लगे रहें और उनके प्यार को पाते रहें। मेहरा वाले